दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, कृष्ण काक जी ने दोबारा से मुझे एक पूरा आर्टिकल भेजा और आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। ये महाभारत का टाइम चल रहा है और मोदी जी अभी भी अपनी ही पुरानी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ी-सी अकल आ गई हो, मैं कुछ डिटेल में बात करूँगा। और राहुल गांधी किस तरह से महाभारत के हर अध्याय को पढ़कर वो मोदी जी के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, सनातन के ऊपर यूज़ करता जा रहा है और मोदी जी के पास कोई भी आंसर अभी तक नहीं है। वो ठीक है, उन्होंने बोला ज़रूर है कि मैं उसी भाषा में जवाब दूँगा। कब देंगे? 10 साल में तो दिया नहीं। अभी कब देंगे? पता नहीं। लेकिन एक चीज़ हुआ है, जो मैंने पार्लियामेंट के अंदर देखा कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास, इसके ऊपर उन्होंने एक भी लाइन नहीं बोली अपनी वो स्पीच के अंदर। ये स्पीच पहले था, स्यापा इनको लग गया था पिछले 5 सालों में और एक ऐसा डिल्यूज़न था मोदी जी को कि मैं मुसलमानों को अपने खेमे में कर लूँगा। लेकिन इन्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो जिहादी थे, हैं और जिहादी ही रहेंगे, उनको तरक्की से कोई लेना-देना नहीं है। और मोदी जी रामचंद्र बनकर महाभारत के इस युद्ध में वो रामचंद्र बनकर पुरुषोत्तम राम बनने की कोशिश कर रहे थे। शायद इनको नोबेल प्राइज़ चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। वो भी बताऊँगा क्यों नहीं मिलेगा। अब देखिए आप कि 2 घंटे की स्पीच दी लोकसभा के अंदर और ये 2-3 वर्ड्स तो इन्होंने बोले नहीं। लेकिन साथ में सर्वधर्म का एक इन्होंने बोल दिया सर्वधर्म। अब यानी कि एक नया स्यापा शुरू करने वाले हैं मोदी जी धर्म का। साथ में अब सर्वधर्म का मतलब हो गया हिंदू भी आ गए, क्रिश्चियन आ गए, मुसलमान भी आ गए। फिर हम पहले था सबका साथ, सबका विकास, अब सर्वधर्म के ऊपर मोदी जी सियासत खेलने वाले हैं। और कांग्रेस अपने इकोसिस्टम को पूरा बढ़ावा दे रही है। राज्यसभा की जो इनकी स्पीच थी वो दिखाई नहीं गई। रशिया का ट्रिप कवर नहीं किया गया पूरे इकोसिस्टम के थ्रू। और राहुल गांधी को ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि एक वर्ल्ड लीडर आ गया हो। और मोदी जी क्या बोल रहे थे कि भाई 2014 से जब से उनकी सरकार आई है तब से कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम मोदी जी को काम नहीं करने दे रहा और कांग्रेस की मदद कर रहा है पूरा इकोसिस्टम जो 70 साल से कर रहा था। 2014 से लेके 2024 तक भी ये पूरा इकोसिस्टम इनकी मदद करता रहा। इन्हें देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है और मैं इस इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं कि मैं अब इस अपने कार्यकाल में इन इकोसिस्टम को उसी भाषा में जवाब दूंगा जो भाषा इन्हें समझ आती है। और ये देश यानी कि भारत इन देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि मोदी जी की आंखें खुल गई हैं कि भाई ये जो इकोसिस्टम है लिब्रांडुओं का, मुसलमानों का, ये कभी भी आपका साथ नहीं दे सकता। आपको लगता है कि इनको समझ आ गई मोदी जी को? कमेंट्स में लिखना ज़रूर, क्योंकि मुझे मालूम है इसका आंसर क्या है। क्योंकि जो सर्वधर्म का स्यापा शुरू किया है, इसका भी रेपरकशंस बहुत लंबे जाने वाले हैं और ये भी समझाऊँगा कि हमारे सनातन धर्म के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। हमारी एक्जिस्टेंस की अब लड़ाई चलनी शुरू हो गई है। 4 जून से पहले हम कह रहे थे कि दुनिया की सबसे ज्यादा तेज अर्थव्यवस्था भारत की है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। और 4 जून के बाद अब हम सनातन को बचाने की बातें बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी इससे पहले कि देर हो जाए, आपको अपने शस्त्र उठाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम ये आपको काम नहीं करने देगा, हिंदुओं को आराम से जीने नहीं देगा। और ऑपोजिशन क्या कर रही है? इतनी एग्रेसिव है इस आज की डेट में और राहुल गांधी खड़े होकर मतलब बैठा नहीं कभी भी, सारा टाइम खड़े होकर पर्सनली वो हर चीज़ को कंडक्ट कर रहा था। लोगों को बोल रहा था और तेज़, और ज़्यादा उद्गम बचाओ, मोदी जी को स्पीच ना देने दो। आप सोच के देखिए और ये टेस्टामेंट है कि भई मोदी जी का अब ये 5 साल कार्यकाल इतने आसानी से नहीं जाएगा। और ये तो मोदी जी की खासियत है। 2 ढाई घंटे खड़े होकर वो ऑपोजिशन को फेस करते रहे। अपनी स्पीच रुकी नहीं। लेकिन जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, वो टुकड़े-टुकड़े गैंग वालों को वो पूरा बढ़ावा दे रही हैं, ऑपोजिशन को बढ़ावा दे रही हैं और इनकी जो एरोगेंस है ऑपोजिशन की, राहुल गांधी की, वो इसलिए है क्योंकि उसे मालूम है कि पूरी दुनिया की ताकतें उसके पीछे लगी हैं मोदी जी को हराने के लिए।
और मुझे नहीं लगता मोदी जी को अभी भी अक्ल आई होगी कि मुझे सबका साथ, सबका विकास या सर्वधर्म के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। आपका वोटर बैंक शुरू से हिंदू और सनातनी था और आपने उसी को लात मार दी। और ये इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ मैं। अब हमें रामायण नहीं, चाणक्य नीति चाहिए। और चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति ये कहती है कि ये ऑपोजिशन अभी भी नेहरू का जो महाभारत शुरू करी थी उसने हिंदुओं के साथ, उसी पे काम कर रही है। अब महाभारत में विदुर ने धृतराष्ट्र को एक बार कहा भी था कि तुम्हें अपने दुश्मन के साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे वो तुम्हारे साथ बिहेव कर रहे हैं। और ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी उल्टा चल रहे हैं। वो आपके साथ अग्रेसिव हैं, आप अभी भी सॉफ्टली उनको डील कर रहे हैं। वो आपको धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और आप सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं। आपको लगता है जीत जाएँगे? और भारत में हिंदुओं ने आपको गाली निकालनी शुरू कर दी मोदी जी, बाकी तो छोड़ दीजिए। और कृष्ण जी ने भी एक बार अर्जुन से बोला था कि जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हें भी छल करना पड़ेगा उनके साथ, तभी आप जीत सकते हैं। और कृष्ण जी ने विदुर को भी बोला था कि हे धर्मराज, अगर तुम ऐसे ही समझौता करते रहे अपने दुश्मनों के साथ, इन कौरवों के साथ, वो तुम्हारे ऊपर राज करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर तांडव डांस करते रहेंगे। तुम्हें भी उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, बातों में नहीं, एक्चुअल में। और राजा जब तक अपने दुश्मन को पहचानता नहीं, उसे मारता नहीं, वो दुश्मन सांप की तरह आपको डसा रहता है और एक दिन आपको खा जाएगा। और यही काम राहुल गांधी ने और इनके इकोसिस्टम ने इस इलेक्शन में किया। अगर आपने एक बुक पढ़ी हो, डिफेंडिंग द कंट्री बीइंग अवेयर ऑफ द एनिमी, स्टीफन काप की, उन्होंने बड़े ही शब्द जो लिखे हैं क्लियरली, उन्होंने लिखा है कि एक देश में दुश्मन कौन होता है और उसे डील कैसे करना चाहिए। भाई, आप राजा हैं देश के, मोदी जी, आपको देश को संभालना है, देश के लोगों को भी संभालना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा जो इस किताब में लिखा है। और राहुल गांधी ने ये किताब भी पढ़ी लगती है मुझे, और जो कुछ वो कर रहा है वो बिल्कुल सेम वही है जो किताब में लिखा है। कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने लिखा है कि दुश्मन कौन, वो कहता दुश्मन कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि ये दुश्मन है, ये नहीं है, ये दुश्मन है, ये दोस्त है। बस आपके एक्सपीरियंसेस हैं जिससे आपको पता लगता है कि अगर आपके दुश्मन ने आपको तंग किया है तो आपका दुश्मन है। और आप अगर वीक भी हैं तो भी आपका दुश्मन आपको छोड़ेगा नहीं तरस खाकर। क्यों? क्योंकि उसको दुश्मनी ही पूरी करनी है आपके साथ। और आप मोदी जी, आप क्या कर रहे हैं? आप अभी भी सॉफ्ट चल रहे हैं कांग्रेस के साथ, उनके इकोसिस्टम के साथ, मुसलमानों के साथ। ये आपको छोड़ देंगे? ये आपको एक दिन मारने वाले हैं और हमें भी मारने वाले हैं। उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और आप इतने ताकतवर होकर पूरे दुनिया में आपका नाम है, उसके बाद भी आप ये पॉइज़न हमें पिला रहे हो हिंदुओं को। और आप ये किताब में एक और चीज़ लिखी है और जो राहुल गांधी ने पढ़ ली अब, कि दुश्मन के साथ डील कैसे करना चाहिए। उसने लिखा है कि जब आप एक बार आइडेंटिफ़ाई कर लें कि आपका दुश्मन कौन है, तो उसको डील करने का भी एक तरीका है। पहली बात, उससे दोस्ती बनाइए, रिकॉन्साइल करिए, धोखा देकर, फ्रेंडशिप दिखाइए, ताकि वो आपसे जिसको बोलते हैं कि आपसे फ़ियर ना करे। और उसके बाद उसको सांप की तरह उसके घर में घुसकर उसको डस लीजिए। राहुल गांधी हिंदुओं के साथ यही कर रहा है। इलेक्शन के टाइम पर मंदिरों में गया, आपको जातियों में बाँट दिया और उसके बाद राज करते-करते इतना दूर रह गया सिर्फ, वो हमारे ऊपर बैठता, आपको भूखे मारना था उसने। दूसरा, एक और चीज़ लिखी है बुक में कि एनिमी के साथ हार्टलेसली आपको डील करना पड़ेगा। बोलना है, मुख के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अगर आप देखा हो पार्लियामेंट में, तो मोदी जी स्पीच दे रहे थे, वो वहाँ पर हल्ला करवा रहा था सबके साथ और खुद जब उसको गालियाँ भी पड़ी, यानी कि उसको बोला बालक, तो उससे ना हो पाएगा, उसके मुख के ऊपर स्माइल थी। और यही चीज़ वो करता जा रहा है। यानी कि दूसरे को चिढ़ाने के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे। राहुल गांधी ने करना शुरू कर दिया और मोदी जी आप अभी भी वही रामचंद्र बनने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा काम एक और है कि आपको जो अपना
दुश्मन है, उसका ट्रस्ट आपको जीतना है, किसी भी तरीके से और उसके बाद उसको अटैक करना है। राहुल गांधी ने हिंदुओं के साथ यही किया। मुसलमानों का तो उसने ट्रस्ट 75 सालों से कांग्रेस ने जीता हुआ है, उसने हिंदुओं का भी ट्रस्ट जीतना शुरू कर दिया। और लास्ट है कि जो राजा है, अगर वो अपने दुश्मनों को नहीं मारता, तो उसे नाम और शौहरत दुनिया में नहीं मिलती है। रामचंद्र जी भी पुरुषोत्तम राम तभी बने जब उन्होंने रावण का वध किया। कृष्ण जी भी जब उन्होंने अपने मामा को मारा, कंस को, उसके बाद ही उनकी वैल्यू बढ़नी शुरू हुई। जो जिसको बोलते हैं कि आराम से बैठकर कोई भी मेडिटेशन करने वाला आदमी हो, साधु संत हो, नाम नहीं होते हैं। नाम तभी होता है जब आप अपने दुश्मन को मारते हैं और आपका दुश्मन इस वक़्त वीक नहीं है, वो पावरफुल है मोदी जी। उसने सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। वो हमें मारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो हमारे धर्म के भी दुश्मन बने पड़े हैं और आप बोल रहे हो सर्वधर्म? यानी कि ये टाइम पीस का है, हम समझते हैं स्टेबिलिटी इन सोसाइटी लेके आने की ज़रूरत है, लेकिन धर्म को भी बचाना आप ही का फ़र्ज़ है, क्योंकि आप राजा हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सर्वधर्म के धर्म का एक नया स्यापा आपने शुरू कर दिया। दोस्तों आपने ये वर्ड को ध्यान से सुना भी नहीं होगा और किसी ने कवर भी नहीं किया। और आप ये मोदी जी यही काम करने वाले हैं, उस स्यापे से नया स्यापा शुरू करने वाले हैं। और ये हो क्या रहा है? हम अपने ही देश में शरणार्थी बनते जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, अब आगे जाके होने वाला क्या है? ये राहुल गांधी ने वो सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जो महाभारत के अंदर थे, जो कृष्ण जी ने अर्जुन को बोले, विदुर को बोले, धृतराष्ट्र को बोले और ये क्या कर रहे हैं? ये मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे अभी तक। इन्होंने कहा था पहले 100 दिनों में बड़े-बड़े काम करूँगा, 1 महीना निकल गया, यानी कि सिर्फ 60 दिन रह गए हैं। और एक चीज़ और लिखी है उसमें किताब में, जो मैं आपके साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी है, कि अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हों, बड़ा दुश्मन हो, तो उसके साथ आपको इकट्ठे नहीं लड़ना। आप उसके साथ दोस्ती बनाइए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए, पैसे का लालच दीजिए और उन्हें तोड़ दीजिए। और उसके बाद पनिश कीजिए, मार दीजिए। अब राहुल गांधी ने क्या किया? उसने रिकॉन्साइल तो कर लिया मुसलमानों के साथ, हिंदुओं को पैसे देकर 1-1 लाख रुपए देंगे आपको, आपको तोड़ दिए जातियों में और उसके बाद एक-एक करके वो आपको खत्म करने की पूरी फिराक में है। और मोदी जी सबको इकट्ठा करके इकट्ठा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उल्टा के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी राजा आज तक इस तरह से जीत नहीं पाया। हिटलर पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता था, उसने गलती एक ही करी, उसने सारे मुल्कों के साथ एक साथ युद्ध छेड़ दिया। एक-एक करके करता तो पूरा यूरोप उसने एक ही कंट्री को टेक ओवर कर रहा था। ही वाज़ विनिंग, बिना प्रोटेस्ट के भी वो जीत रहा था। और मोदी जी आप अभी भी सॉफ्टली चल रहे हैं अपने दुश्मन के साथ। यानी कि एक गोल्डन रूल है युद्ध का कि आपको पहले स्ट्राइक करनी पड़ती है। वो तो हर रोज़ आपके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। आपके पास एक्सपीरियंस भी है कि वो आपके ऊपर स्ट्राइक करते जा रहे हैं और आप सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं भाषा में। मैं पंजाब से आता हूँ, केपीएस गिल ने एक बार बोला था, जो बड़े ही गोल्डन वर्ड्स हैं, वी हैव टू किल देम, यानी कि टेररिस्ट बिफोर दे किल यू। बस किल बिफोर दे किल यू, 5 वर्ड्स। सारा जो है महाभारत का सीन ये केपीएस गिल ने पूरा कर दिया। और मोदी जी आप जब 2014 में आए थे, तब आपने बोला था कि जो भारत के लोग हैं उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत कराने का जो एक संकल्प लिया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने अभी तक समझा नहीं, 10 साल के बाद उनका ना तो इकोसिस्टम खत्म हुआ, ना कांग्रेस खत्म हुआ और ना ही कांग्रेस मुक्त भारत बना। वो तो आज नाच रहे हैं आपके ऊपर, हँस रहे हैं आपके ऊपर और आप राम भक्त बनकर अभी भी पुरुषोत्तम राम बनने की कोशिश कर रहे हैं। और राम को भी विष्णु बोला जाता है। कब? जब उन्होंने वध किया। उन्होंने राक्षसों का वध किया था और विष्णु जी ने भागवत पुराण में ये सब कुछ लिखा हुआ है। प्लीज डिस्ट्रॉय दीज डीमंस।
मोदी जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये राक्षस हैं, बेशक वो कांग्रेस हो, इनका इकोसिस्टम हो, वो मुसलमान हो। ये आपको और हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए ही इन्होंने जन्म लिया है, भारत को भी डिस्ट्रॉय इन्होंने करना है, इनके तो मैनिफेस्टो में लिखा है। और आप इनके साथ बिल्कुल सॉफ्टनेस दिखा रहे हो, इसको छोड़ दीजिए। आपको और हमें ये खत्म कर देंगे। सारे भारत में उन्होंने आग लगाने की मुहिम शुरू कर दी है और आप क्या कर रहे हैं? और अभी भी आप पुरुषोत्तम राम बनकर नोबेल प्राइज़ जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़िद को छोड़ दीजिए। भारत को, हिंदुओं को, सनातन को, इसको बचाने का ज़िम्मेवारी आपके पास है। आपके पास सिर्फ़ अब 60 दिन रह गए हैं, कुछ दिखाने के लिए, वरना हिंदू का पेशेंस अब खत्म होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वी आर नॉट सपोर्टिंग यू। हम पहले भी आपके साथ थे, अभी भी आपके साथ हैं। लेकिन हद हो गई अब तो। अब एक्शन चाहिए, अब आपका वर्ड से चाहिए, अब हमें अटैकिंग मोदी चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एक सनातनी क्या बोल रहा है आपसे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.